हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में स्वरांत या अजंत शब्द रूप के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि संस्कृत में जो शब्द रूप होता है तो स्वरांत कौन से शब्द हैं और व्यंजनात् शब्द रूप बनता है हमारा संज्ञा प्रकरण के अंदर। या यूँ कह लीजिए कि संस्कृत में शब्दों को जो चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, उनको जब हम पद बनाते हैं तो जिन विभक्तियों और लिंगों और वचनों का प्रयोग करते हैं हम उसे ही हम शब्द रूप कहते हैं। और शब्द रूप में भी 3 भाग हैं, संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित, साथ ही साथ फिर हमारा संख्यावाची शब्दों से संबंधित। अब संज्ञा से जो संबंधित है उसमें जो हमारा 2 प्रकार आता है, एक स्वरांत, एक व्यंजनांत। आज हम जानेंगे उसी के बारे में, स्वरांत। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं स्वरांत शब्द रूप। स्वरांत जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर का अंत हो, ऐसा शब्द रूप। तो स्वरांत शब्द रूप में क्या होगा कि जो शब्द होंगे उसके अंत में अ रहेगा, चाहे आ रहेगा, चाहे छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, ऊ रहेगा, चाहे बड़ा ऊ रहेगा, चाहे री रहेगी, चाहे ए आई रहेगा, चाहे ओ अब रहेगा। यदि ये जो स्वर है संस्कृत के, ये आएगा शब्द के अंत में तो उसे हम स्वरांत शब्द कहते हैं और अजंत भी कहते हैं। अजंत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संस्कृत में स्वर शब्द हैं उनको हम अच कहते हैं और अच और अंत को जब हम एक साथ संधि करेंगे तो हमारा जो शब्द है वो अजंत बनेगा। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बालक शब्द है तो बालक आकारांत है। आकारांत है कैसे है? क्योंकि क हमको दिख रहा है, बालक जब हम लिख रहे हैं तो क दिख रहा है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें आकारांत किसको क्यों बोला जा रहा है। तो ये जो बालक शब्द है इसको जब हम टुकड़े करेंगे, यानी इसका एक एक वर्ण जब हम अलग करके लिखेंगे, जैसे मैं लिखी हूँ बालक का ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अ, यानी क के बाद आप लोग देख रहे होंगे अ जो है जुड़ा हुआ है। तो बालक शब्द में जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को जब हम अलग अलग करेंगे तो शब्द के अंत में हमें अ मिल रहा है। तो इसी की वजह से ये बालक शब्द जो है आकारांत शब्द कहलाया। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लता। अब जब लता में जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग करके लिखेंगे हम तो हमारा जो है अंत में आ बचेगा। जैसे देखिए ल धन अ धन त धन आ, तो ल और अ मिलकर ल बन गया और त और आ मिलकर बन गया ता। क्या हो गया हमारा शब्द? लता। तो अंत में जो है हमारा आ का मात्रा दिख रहा है, इस वजह से ये आकारांत शब्द हो गया। अब इकारांत शब्द कैसे होता है? अब देखिए जैसे शब्द है कवि। कवि को जब हम लिखेंगे तो क धन अ धन व धन ई, छोटी ई है तो छोटी ई लिखेंगे, बड़ी ई रहेगा तो बड़ी लिखेंगे। तो शब्द के अंत में छोटी ई दिख रहा है, तो इसलिए जो ये कवि शब्द है ये इकारांत शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा नदी शब्द है। नदी में हमारा बड़ी ई की मात्रा दिख रहा है। अब इसके भी जितने वर्ण हैं सभी वर्णों को अलग करेंगे, जैसे न धन अ न हो गया, द धन ई, बड़ी की मात्रा जो है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगा और अंत में हमें द के बाद ई दिख रहा है, तो यानी ये जो शब्द है इकारांत कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है गुरु। गुरु में भी जब गुरु के टुकड़े करेंगे उसका जो एक एक वर्ण है उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो शब्द के अंत में हमें ऊ दिख रहा है, तो इसे उकारांत कहेंगे। इसी प्रकार जो गो शब्द है उसमें हमारा जो है ओ आया है, गोधन ओ, तो यहाँ पे ये जो शब्द है गो ये उकारांत हो गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अकारांत शब्द किसको कहेंगे और आकारांत किसको कहेंगे, इकारांत किसको कहेंगे और इकारांत किसको कहेंगे। उकारांत यानी शब्द के अंत में जिस शब्द से अंत होगा, जिस स्वर से, उसे ही हम वो नाम दे देते हैं। यदि री से अंत होगा तो उसे रिकारांत कह देंगे। तो संस्कृत में जो हमारे 9 स्वर वर्ण हैं वो यदि शब्द के अंत में आते हैं तो इस वजह से उन्हें हम स्वरांत कहते हैं, यानी स्वर के साथ अंत होना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो आप लोग देखिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए।